21 से लेकर 25 तक। हम्म। 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 किसका? हो गए, बस बस, चलो जी बताओ। 26 का। हम्म। 27 का। हाँ, बैठ जाओ, गेलूस जल्द, चलो बताओ। 28 का। किए क्या हो? छुट्टी तो मटकी फोड़ दिए बस। हैं? किए क्या हो तो? हाँ, 48 घंटे का टाइम मिला था, 48 घंटा में आपको स्क्वायर याद नहीं हो? मैंने बोला कंपलसरी याद करना। हम्म। किस एंगल से आपका सिलेक्शन होगा बता दो मुझे बस। किस एंगल से होगा, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो इसको। और क्यों होगा आपका सिलेक्शन? एक लाइन में बता दो मुझे। आ? क्यों होगा सिलेक्शन? है? तो कर तो नहीं रहे हो तो। जो तुमको जिस दिन का काम मिला था उसको नहीं कर पाए हो, आज का काम कब करोगे? फिर बोलोगे इतना सारा हो गया यार, करके छोड़ दोगे, फिर खत्म बात। कैसे? है? गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आप ही लोग बताओ। है? भाई एक काम करो ना, उस दिन का खाना मत खाना, बाद में खाते रहना। सिंपल वही सोचो ना। भाई पैसा आ गया तभी तो अच्छा खाना खाओगे ना। पैसा कहाँ से आएगा? खुद कमाओ ना यार। और उसको खुद कमाने के लिए सिंपल सी बात है, मेहनत कर लो इस बार। क्या दिक्कत है? मत बात करो ना किसी से, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 दिन में सब भूल जाते हैं। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब फेंको साइड में। कोई कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लास्ट में धोखा ही खाओगे। है ना? बोलेगे सरकारी नौकरी है, नहीं है। कोई मतलब नहीं भैया, कोई सरकारी नौकरी वाला बाजू में लगा के। है ना? आज की डेट में बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत भी टूट जाता है, सच्ची मोहब्बत आज के डेट में भी नहीं मिलने वाला। पता ही नहीं, पता है? तो सच्ची मोहब्बत नहीं मिला, सच्चे दोस्त तो कहाँ से मिलेंगे आज के डेट में? दोस्त तो वही रखो जो पढ़ने वाले हो, घूमने फिरने और ये इधर उधर तामझाम करने वाले हो, चुपचाप बोलो जय श्री राम, खत्म बात। ठीक। हम्म। कौन नहीं बताया? और हो गया। चलो, लास्ट वार्निंग है। नेक्स्ट टाइम से मैं जुर्माना लगाऊंगा, अगर पूछा और नहीं बताया तो। क्लियर? हाँ? ठीक है ना? सब लोग सुन रहे हो ना? तो मैं बोला इसको याद करना मतलब करना है। अगर मैंने बोल दिया तो करना है। नहीं खाओगे चलेगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। और करना है याद, ठीक? चलो। स्टार्ट करें। दशमलव संख्या का वर्गमूल। क्या देखने वाले थे हम लोग? दशमलव संख्या का वर्गमूल। चलिए दशमलव संख्या का वर्गमूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद, कुछ ध्यान में रखना है, नॉर्मल वर्ग निकालने आना चाहिए। जैसे आपने निकाला 8 का वर्ग कितना है? 64। 8 का है कितना है? 64। 0.8 का स्क्वायर का वर्ग कितना होगा? दशमलव के बाद कितने अंक है? तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद कितने आ जाएंगे? 2। अगर दशमलव के बाद एक है, अगर इसका स्क्वायर करते तो दशमलव के बाद कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। अगर मैं दशमलव के बाद 08, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं? 2 अंक। कितना हो जाएगा इसका आंसर? आप लिख दो 64। अगर यहाँ पे 1 है तो वर्ग में कितना दशमलव आएगा? इसके वर्ग में 2 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं ना। अगर संख्या है तो संख्या का वर्ग निकालो। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है संख्या और ये है क्या? उसका वर्ग। दशमलव के बाद अगर एक अंक है, एक अंक है तो वर्ग में कितना आएगा? वर्ग में कितना आएगा? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितना आएगा? कितना आएगा जी? 2 अंक आएगा। कितना आएगा? 2 अंक आएगा। अगर दशमलव में, वो संख्या में, अगर संख्या में कितना है? दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो वर्ग में कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद 4 अंक आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना। अगर दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है तो यहाँ कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद 6 अंक आ जाएगा। अगर दशमलव के बाद कितना अंक है? 4 अंक है तो जब इसका वर्ग करेंगे तब दशमलव के बाद कितना आ जाएगा? 8 अंक आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? देखिए चलो आप लोग बताते जाना। 0.008, हाँ अच्छा इसका करा था ना, तो 64 लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर। तो दशमलव के बाद कितना आना चाहिए? ये दशमलव लगा दिया, कितना अंक आना चाहिए? 4 अंक। तो 0 डालकर क्या बना दिए? 4 अंक बना दिए। समझ में आया? दशमलव के बाद कितने अंक है? 008 स्क्वायर। दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 है। कितने आएंगे? 0 0 0 0 और ये 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 लिख दिया हमने। उसके बाद दशमलव के बाद 4 अंक बना, 6 अंक बनाना था तो हमने कितने जीरो डाल दिए दशमलव के बाद? 4 डिलो जीरो डाल दिए। डबल क्यों ला रहे हैं? चलो बता देता हूं डबल क्यों हो रहा है वो। 0.8 को भिन्न में बदलो। भिन्न में क्या लिखेंगे? 8/10। 8 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 8 8 64। 10 का स्क्वायर कितना? 100। अब इसको वापस दशमलव में बदलो, कितना हो जाएगा? सबको ऐसे करते जाना, आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक मतलब वर्ग में कितना आएगा? दशमलव के बाद 2 अंक। 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 5 है तो 10। समझ में आया? सब क्या होगा? सब क्या होगा? डबल हो जाएगा। 2 का क्या होते जाएगा? उसमें गुना होते जाएगा, डबल होते जाएगा सब। हाँ, उसको दशमलव के बाद जितने अंक है उसके उतने अंक का डबल हो जाएगा वो। ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ 3 है, आंसर में दशमलव के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा वर्ग में। बना सकते हो अब? चलो एक बना के बताओ। चलो एक बना के बताना। ठीक है। 0.68 का स्क्वायर, 0.68 का स्क्वायर 0.0.32, 0.013 का स्क्वायर। ठीक है। 0.0023 का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर बताते जाइए फटाफट। स्पीड, स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप कंपटीशन समाज से कहां हो? बाहर हो। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बार बार बना के देखो घर में, बार बार। कोई भी नंबर ले सकते हो ना अब तो ऐसे। कितना है इसका? सबसे पहले क्या निकालेंगे? 68 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं 68 का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है। तीनों को गुना कीजिए। 6 दूने 12 अट्ठे। मैंने बोला हमेशा 2 का गुना किसके साथ करना है? छोटी संख्या के साथ। छोटी कौन है? छोटी अंक के साथ। 6, 6 दूने 12, 12 अट्ठे 96। इसको छोड़कर 96 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 4 का 4, 6 6 12। ठीक है। 9 6 15 और 1 16 और ये 4, 46 24 आया क्या? आया। 46 24 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? तो कहां पे लगाएंगे दशमलव? यहां पे लगाएंगे ना दशमलव। दशमलव के बाद कितने अंक आया? 4 अंक आ गया। इसका बताओ जल्दी फटाक से, इसका बताओ आंसर। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 13 का स्क्वायर पहले बताओ। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। दशमलव के बाद 3 है तो दशमलव के बाद कितने आएंगे यहाँ?
हाँ, दशमलव के बाद टोटल कितने अंक आएंगे? 6 अंक आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसका बताओ, 23 का स्क्वायर याद है ना सबको? है ना, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। बहुत बढ़िया। दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? तो यहाँ दशमलव लगा दिए, 8 अंक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आ गया आंसर। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है क्या? वर्गमूल। अगला टॉपिक है क्या? वर्गमूल। टॉपिक डालेंगे वर्गमूल। लास्ट में मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा अभी फिर, ठीक है, एक साथ बैक टू बैक। देखिए पूर्ण, सबसे पहले वर्गमूल देखो। अगर वर्गमूल की मैं बात करता हूं तो 3 तरह से आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। पहला पहला संख्या कैसा हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। संख्या कैसा हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको क्या आना चाहिए? वर्ग निकालने आना चाहिए। दूसरा, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जाएगा दशमलव संख्या का। दशमलव संख्या का क्या निकालने आना चाहिए? वर्गमूल निकालने आना चाहिए। तीसरा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर का क्या निकालने आना चाहिए? वर्ग निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? पहला टॉपिक देखेंगे, इसको पहला, ये दूसरा और ये आपका क्या? तीसरा टॉपिक है। स्टार्ट करें पहला टॉपिक, पूर्ण वर्ग संख्या। स्टार्ट करें, चलिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई संख्या कैसा है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है कि वर्गमूल निकालना है? जी वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है, तो मैं एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोगों को क्या याद रहना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। सभी को याद है? फटाक से दोहराइए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, लिखेंगे बोला मैं तो लिखेंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना 4। ठीक है, एक सेकंड। वन का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, हाँ 81। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, इकाई अंक अगर देखेंगे हम लोग, मैं इसी में लिख देता हूं, इसमें लिखूंगा फिर आपके पास नहीं आएगा, है ना, ये आपको दिखेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 16, 25, 36, 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, चलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर का आप इकाई अंक निकालिए। 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 10। और दोनों का इकाई अंक कितना है स्क्वायर का? है स्क्वायर का इकाई अंक, केवल इसको याद रखना कितना है? 1 है। ठीक है, 2 और 8 कितना होता है? 10। दोनों का इकाई अंक कितना है? 4, है ना। 3 और 7 कितना होता है? 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 10। दोनों का इकाई अंक कितना है? 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 10। दोनों का इकाई अंक कितना होता है? 6। ठीक है, और 5, 5 का इकाई अंक कितना होता है? 5 ही होता है। देखिए कोई भी अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में कभी भी कौन कौन से इकाई अंक में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, इसको याद रख लेना भाई। इकाई अंक में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, इसको याद रखना। कभी भी 2 नहीं आता है इकाई अंक में, ना ही 3 आता है, ना ही 7 आता है और ना ही 8 आता है। दिख रहा है क्या कहीं पे? कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो याद हो गया। तो याद क्या करना है? जो दो इकाई अंक, दो एक अंकों की संख्या जिसका योग 10 होता है उसका वर्ग हमेशा क्या होता है? सेम होता है। उसका वर्ग हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जैसे 7 3 10, दोनों के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 9 होगा। याद हो गया क्या? इतना याद रहेगा ना? 7 3 10, 6 4 10, 9 और 1 10, 8 2 10, 5 5 10, तो 5
है ना। सबका इकाई अंक क्या रहेगा, समान रहेगा। फटाक से नोट कीजिए, याद करिए इसको, ये याद रहना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि इसके बिना आप वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। फटाक से नोट करिए, है ना। 5 ही नंबर तो याद करना है जी, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। नोट करिए और फटाक से याद करिए इसको। हो गया, देख के लिख रहा, फुल स्पीड होनी चाहिए हाथ में, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। याद हो गया क्या सबको, याद हो गया। नंबर याद कर लो ना जी, 1 4 9 6, और तुरंत भी कर सकते हो। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 9 अट्ठी अट्ठी 64 4, है ना। 6 6 का 36 6, 4 चौको 16 6, है ना। 1 1 का में 1, 2 दूने 4, सब कर सकते हो ना तुरंत भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे वर्गमूल। मान के चलिए मैं एक नंबर दे रहा हूं, है ना, कोई सा भी रेंडम नंबर दे देता हूं आपको, ठीक है, पर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। नंबर है 3721, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं ना मैं, ट्रिक के माध्यम से। बाद में एक और मेथड बताऊंगा मैं वर्गमूल निकालने का, ठीक है। जो स्कूल में हम पढ़े हैं वो मेथड भी बताऊंगा, उसका भी जरूरत पड़ेगा, पर अभी ट्रिक से करिएगा। लास्ट के 2 अंक को हमेशा क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। लास्ट के 2 अंक से हमेशा क्या निकलेगा, वर्गमूल का क्या निकलेगा, वर्गमूल का इकाई अंक निकलेगा हमेशा, इकाई अंक निकलेगा। शेष नंबर से जो शेष अंक है, शेष अंक, उससे क्या बनेगा, उसका उससे क्या बनेगा, शेष, है ना। शेष अंक से क्या बनेगा, वर्गमूल का शेष अंक बनेगा। वर्गमूल का क्या बनेगा, शेष अंक बनेगा। शेष अंक मतलब दहाई और सैकड़ा और हजार, जो भी होगा वो बनेगा, ठीक है। तो 21, 21 में इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको, हमेशा है ना, 2 अंक लेना है, याद रखना, 2 अंक से निकलेगा हमेशा इकाई अंक। 21 के इकाई अंक में क्या है, 1 है। किसका स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है, 9 अंकों में से, तो इसका इकाई अंक क्या निकल गया, 1 और 9 आएगा। बचा संख्या क्या है, 36 है। बचा संख्या क्या है, 37 है, ठीक है, 37 है। 37 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, 36 है। 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है। तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए, 6 यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब ये तो 61 का है, या तो 69 का है। अब हमें कंफर्म करना है, तो 6 से एक बड़ा नंबर कौन होगा, 7 होगा। 6 सत्ते कितना है, 42 है। अगर शेष अंक इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो हमें छोटी संख्या को लेना है, छोटी संख्या को लेना है। छोटी संख्या कौन है, ये है। अगर इससे इससे क्या होगा, ये क्या होगा, शेष अंक इससे क्या होगा, इससे इससे तुलना करना है, क्या होगा जी, छोटा होगा। छोटा होगा तो किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो 37 बताइए, 37 क्या है, छोटा है कि बड़ा है, 42 से छोटा है, तो किसको लेंगे आंसर, इसको लेंगे। अगर ये अंक, अगर ये अंक क्या हो, अंक क्या हो, शेष अंक क्या हो, इससे बड़ा हो, यहां लिख देता हूं मैं, बड़ा हो, तो किसको लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। और बड़ी संख्या कौन है, यह है आपका बड़ी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 होगा कि 69 होगा, 6 सत्ते 42। ये बचा हुआ अंक 42 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। स्टेप 1, लास्ट के 2 अंक से क्या निकलेगा, इकाई अंक। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चलो फटाफट लिखो। स्टेप 1, स्टेप 1, अंतिम 2 अंक से क्या निकालना है, 2 अंक से क्या निकालना है जी, इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक। स्टेप 2, स्टेप 2, शेष अंक से क्या बनाना है, शेष अंक से सबसे नजदीक, सबसे नजदीक क्या करना है, सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग लिखना है, पूर्ण वर्ग, है ना। और इस वर्ग का क्या बनाना है, वर्गमूल। इस वर्ग का क्या बनाना है, वर्गमूल। वर्गमूल को कहां लिख देना है, यहां पे लिख देना है वर्गमूल को, ठीक है। जो वर्गमूल आएगा इसमें क्या करेंगे, अब वर्गमूल में क्या आएगा,
जो वर्गमूल आएगा उसमें +1 करेंगे और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब क्या करना है, चेक करना है। अब क्या करना है, गुना करने के बाद क्या करना है, चेक करना है, क्या, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा क्या करना है, चेक करना है। बात समझ में आया? कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? किसके बात का? ये कैसे आया बोल रहा हूं, इधर देखो ना, इधर इधर को बताओ, इधर को, वो तो स्टेप में लिखने के लिए बताया है। 361, ठीक, इससे समझना। ये क्या है, इकाई अंक निकलेगा, इससे इकाई अंक क्या निकलेगा, एक है तो एक या 9। 3 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, 3 से जो बड़ा नहीं होना चाहिए पर छोटा होना चाहिए, कौन है? दो को परफेक्ट स्क्वायर है, इसका इसका वर्ग, पूर्ण वर्ग, इसके आसपास सबसे नजदीक में छोटा कौन है? दो किसका वर्ग है? अभी साफ साफ बताया हूं, दो है ना, ये किसी का वर्ग ही नहीं है, 2 3 7 और 8, ये किसी का वर्ग ही नहीं आता है। कौन है? 3 किसका वर्ग है? एक है ना भैया, एक का वर्ग कितना है, एक है। आपको बोला मैं पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या भैया, मेरे ऑड इवन को छोड़ दो, अभी उसका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ऑड इवन नहीं लगाना है, दिमाग कंफ्यूज क्यों होना है। मैंने बोला इसके नजदीक सबसे पास का स्क्वायर नंबर कौन है, एक है ना, कोई भी नंबर बना सकते हो आप, एक है, एक का वर्ग है ना, एक है ना, तो एक का वर्गमूल कितना होगा, इसका स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा। तो यहां पे लिख देंगे कि 11 या 19। एक से क्या करेंगे, एक बड़ा करेंगे, दो एकम दो, दो एकम दो। पर ये इसके नजदीक नहीं, इसके नजदीक कौन है, चार है ना, इसके नजदीक सबसे नजदीक, एक तो एक छोड़ने के बाद है, 3 के सबसे नजदीक कौन है, चार है ना, चार किसका वर्ग है, सबसे नजदीक देखना है ना, ध्यान में रखना इसको, सबसे नजदीक का चार है, चार का वर्गमूल कितना है, दो है? एक सेकंड, हाँ ठीक, तो यार छोटा ही तो बनाए थे, ठीक तो बनाए थे, 1 स्क्वायर 1 है ना, एक से बड़ा कितना है, दो है, दो एकम कौन है, दो है। अब जो हमारे पास बचा नंबर है, दो से बड़ा है कि छोटा है, दो से बड़ा है, तो किसको लेंगे, बड़े को लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ पे कहीं शेषफल शब्द का उपयोग ही नहीं करना है। और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, सब पेन रखोगे, ठीक। चलो मैंने लिखा 1024, ठीक है, इससे क्या निकलेगा, इकाई अंक, किसके, इस, है ना, एक से लेकर 9 तक में ऐसा कौन सा संख्या है, कौन सा अंक है जिसके इकाई अंक 4 आता है, वर्ग का, किसका आता है, दो दूने चार, दो का आता है, दो दूने चार, और दो दूने चार और आठ, आठ और दो कितना हुआ, 10, एक निकला तो दूसरा ऑटोमेटिक लिख देना है, ठीक है। शेष अंक कौन है, ध्यान से देखो, अब शेष अंक कौन है, 10 है। 10 से नजदीक, 10 से छोटा, सबसे नजदीक पूर्ण स्क्वायर कौन है, कौन है, 9 है, 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, तो उस 3 को यहां पे लिखेंगे, मतलब ये जो 3 है, 9 का क्या है, 9 का क्या है, ये वर्गमूल है। तो आपको हमेशा यहाँ पे वर्गमूल को लिखना है, यहाँ पे हमेशा किसको लिखना है, वर्गमूल को लिखना है। तो वर्गमूल लिख दिए, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो मैंने 9 का क्या निकाला, वर्गमूल निकाला। देखिए 9 का मैं निकालूंगा क्या, वर्गमूल, तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 से क्या किया मैं, एक बड़ा संख्या 4 दिया 12। अब चेक करूंगा बचा नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है, 12 से ये छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभी कोई डाउट, अभी कोई डाउट नहीं है?
चलो नोट डाउन करो। हो गया? चलो एक निकाल के बताओ, एक निकाल के बताओ। वर्गमूल 21/16, इसका वर्गमूल बताइए। 21/16 प्रश्न कैसे आएगा? 21/16 का वर्गमूल बताइए, 21/16 का वर्गमूल बताइए। तो आपको इसको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है 21/16। ठीक है, आपको लिखना कैसे है? 21/16 ऐसे लिख देना है। बताइए किसका वर्ग है? इसका वर्गमूल क्या होगा 21/16 का? क्या निकालेंगे सबसे पहले? क्या आएगा इकाई अंक? 4 6 आएगा। इकाई अंक निकाल लीजिए, जल्दी नोट करिए, 4 और 6। ठीक है, अब शेष अंक क्या बचा है? इकाई अंक किससे निकला है? इकाई अंक किससे निकला है? 16 से। शेष अंक क्या बचा है? 21 बचा है। 21 से क्या निकलेगा? 21 के आसपास का, 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? तुम तो याद ही नहीं क्यों, मत ही बोलो। याद ही नहीं है ना स्क्वायर, तो कहां से बता पाओगे कौन है? कल ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, कौन है? 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4। तो क्या निकला हमारा इकाई अंक? इकाई अंक क्या मिला? 46 और 44, है ना? तो 4 से बड़ा कौन है? 4 से एक बड़ा क्या होगा? 5। गुना कर दी, कितना? 20। 20 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है ना? तो बड़ा है तो किसको लेंगे आंसर? निकाल लोगे अब? चलो एक निकाल के बताओ, इस बार नहीं बताऊंगा मैं आंसर। ठीक है, 97 90। 6889 इसका निकालिए। 6889 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल बताइए, और होमवर्क अभी नोट करेंगे, होमवर्क अभी नोट करेंगे जिससे बना के लेके आना है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, कितना है इसका आंसर? है कितना आएगा आंसर? इससे इकाई अंक क्या बना? इकाई अंक क्या बना? 3 या 3 बनेगा या क्या बनेगा? 7 बनेगा, है ना? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। या तो 83 है या तो 87 है। इसका गुना किससे करेंगे? 9 से। 9 अट्ठे 9 अट्ठे 72। 9 अट्ठे 72। 72 से छोटा है कि बड़ा है? 72 से छोटा है ना? तो क्या लेंगे आंसर? क्या लेंगे? 83। ठीक,
ये होमवर्क है, आप लोग बना के लाना, ठीक है। अगला टॉपिक लिखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल। क्या? इससे बड़ा होगा तो भी याद है तो आपको आराम से बनेगा, नहीं जैसे मैं बता रहा हूं। चलो मैं एक बता दे रहा हूं। 2 मिनट। तुम लोग तो ऐसा लिख रहे हो जैसे अभी तुरंत बनाना है, आप लोग को तो दिया जाएगा। 8836 है वो। चलो, ये बड़ा नंबर है कि नहीं बड़ा नंबर? मैंने तो रूल बताया, इससे इकाई अंक निकलेगा, क्या आएगा 3 या 7। 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। 136 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या? हाँ? 100, 100, 100 इससे छोटा वर्ग संख्या 121 किसका है? किसका है? 11 का। यहाँ क्या आएगा? 11 का। 11 से बड़ा संख्या कौन है? 12। 11 में 12 में कितना होता है? 132। 132 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बड़ा संख्या कौन है? 117 है। कितना भी बड़ा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है जी? हाँ? तो मैं तो बोला याद नहीं रहेगा तो आप जीवन में नहीं बना पाओगे। और एक तरीका और बताऊंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा मैं। है? तो आप याद करिए ना जी। चलो मैं लिख देता हूं, है ना। 90 601। 90 601। इससे क्या बनेगा? 1 या 9। 906। इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। होता है कि नहीं होता है? मतलब 900 किसका है? 30 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 30। 30 गुणित क्या करेंगे? 31। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और 930। 930 से क्या है? छोटा है, तो छोटा है मतलब क्या लिखेंगे? 301। इससे बड़ा देगा भी नहीं। आपको पीएचडी करना है नहीं। और देगा तो भी आपको पद निकाल सकते हो आप लोग। देगा तो भी निकाल सकते हो। मैं एक मेथड और बताऊंगा, ठीक है। चलो बता भी देता हूं मैं, मत घबराओ। बड़ा नंबर दिखा आपको जैसे 6, है ना। बड़ा नंबर दिखा जैसे कि, मान के चलिए मैंने लिखा 1296 का क्या निकालना है, दूसरा है ना। मेथड 2 है ये, दूसरा तरीका है इसका। 1296, 1296 का क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले लिखिए ऐसे 1296। लिख लिए? 1296 लिख लिए। ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। नंबर लिखा 1296। दो दो का जोड़ा बनाना है। किस तरफ से? आखिरी से शुरू की तरफ। ये बनाए दो दो का क्या? जोड़ा। अगर बच गया तो बचे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकेला बचेगा तो इधर ही बचेगा, अकेला इस तरफ नहीं छोड़ना, अकेला। ठीक है। अब क्या करना है? 12 से छोटा सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 9 है। कितना है? 9 है। 9 किसका है? तो मतलब अगर 3 गुणित 3 करूं मैं, 3 तिया 9। 3 तिया कितना करूं? 9 करूं। ठीक है। तो कितना आया? 9। यहाँ पे 3 को वापस क्या कर देना है? सेम नंबर को यहीं पे जोड़ देना है। जो नंबर है ना, जिस नंबर से आप क्या कर रहे हैं, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए ना, इस नंबर से मल्टीप्लाई किए ना, उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। 3 3 6, है ना। 3 तिया 9 यहाँ पे लिखना है और इसको घटा देना। कितना आया? 3। 9 3 12। ठीक है। ये हमेशा एक साथ पेयर में उतरेगा, अकेले नहीं उतारना कभी भी, नाराज हो जाते हैं इन लोग। ठीक है। बेचारा नाराज हो जाएगा ना यार, कैसे करते हो। तो 396। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी संख्या से गुना करना है कि इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं देखो किसका गुना किससे हो, या तो मैं लिखूंगा 61 तो 1। इकाई को पकड़ना है बस। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं कि इसका इकाई अंक 6 हो? या तो 4 का 4 से गुना होता है तब 36 आता है, या तो 6 का 6 से गुना आता है तब 36 आता है। मतलब यहाँ पे या तो 64 लिखूंगा या 66 लिखूंगा। और यहाँ पे अगर 4 लिखा तो मैं 4 से ही गुना करूंगा। 4 चौका 16, 4 6 का 24, है ना।
25, 256 हुआ। 256 से बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। इसमें करके देखो, 6 करके देखो, 6 6 का 36, है ना, 6 6 का 36, 3 39। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और यहाँ भी क्या लिख देंगे, 6। यहाँ पे 6 क्या करेंगे, प्लस, है ना। तो 6 से अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 396। और 396 का माइनस करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्पीड हो गया क्या? यही तो आंसर है भाई, ये यही तो है आपका वर्गमूल। 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 36 होगा। भाग विधि बोलते इसको, वर्गमूल निकालने की भाग विधि, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। इस विधि से आप कम से कम 5 क्वेश्चन बनाइए। चलिए नोट करिए, चलिए नोट करिए। अरे भैया मेरे, जब मैं बता रहा था तो आपने बोला बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर क्यों चाहिए आपको, है? या तो सवाल मत करो, और सवाल कर रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं, तो ये मत बोलो कि ये विधि ऐसा वो विधि ऐसा। मैंने बोला आपको इस विधि से बनाना है, एग्जाम में इस विधि से बनाना है। सर बड़ा नंबर आए तो कैसे निकालेंगे, आपको तो पीएचडी करना है ना, तो बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ पीएचडी जी में। निकालो ना इस नंबर, इस तरीका से। हाँ नोट कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या किए हम लोग, एकदम ध्यान से, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा नंबर लूं कि यही नंबर लूं? हाँ, मैं दूसरा नंबर एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? नहीं आता जी, उससे बड़ा नंबर आता ही नहीं है। देखो मैंने लिखा क्या, 16 384, 16 384। ध्यान से देखना, 16 384। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये सेप बना देना है, और दो दो का क्या बना देना है, जोड़ा। अकेला कौन बचा, एक, एक को रहने दीजिए। एक से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई होता है क्या, नहीं होता है। तो इसके बराबर का ही होता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो एक इसका, है ना, एक से छोटा या बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, एक है। एक किसका वर्ग है, एक का वर्ग है। एक किसका वर्ग है, एक का वर्ग है। यहां तक समझ में आया, है ना। तो एक का किसके साथ गुना किए तो यहाँ पे एक आया है, एक के साथ गुना किए, है ना। जिसके साथ गुना किए वही नंबर को यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक के साथ गुना किए, एक को जोड़ देना है। तो जोड़िए, एक एक 2। इसमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। कितना आया, 0। हमेशा मैंने क्या बोला, जोड़ा में उठाना है। हमेशा किस में उठाना है, जोड़ा में। तो जोड़ा में कौन है, 63। यहां पे ऐसी संख्या लिखना है कि इससे क्या ना हो, बड़ा ना हो। भले बराबर हो जाए पर बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 लिखा तो इसका गुना किससे करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो इसका गुना किससे करूंगा, 1 से ही करूंगा। जो नंबर यहाँ पे लिखूंगा ना, यहाँ पे उसी से ही गुना करूंगा। अगर मैं 1 से किया तो कितना आया, 21 आया। अगर मैं 2 से किया तो कितना आया, यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आएगा, 44। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूने 6। देखिए, इससे छोटा नंबर कौन दिख रहा है, 44। तो यहाँ पे क्या रखूंगा, 2। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। 2 दूने 4 और 2 दूने 4। हो गया क्या, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, किससे गुना किए हैं, 2 से, तो यहाँ पे 2 जोड़ दूंगा मैं। 2 2 4 और 2 का 2। माइनस कीजिए, 13 4 9, 5 में 5, 6 में 5, 1, है ना। किसको उतारेंगे, किसको उतारेंगे, कौन है तो नाम बताओ ना, 84। किसको उतारेंगे, 84 को उतारेंगे। अब इसके इकाई अंक को मैच करो, किसका इकाई अंक के, है ना, किसका किसके साथ गुना करेंगे। ऐसा कौन सा संख्या वर्ग है जिसका इकाई अंक 4 आता है, किसका इकाई अंक, ऐसा कौन सा अंक है जिसके स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है, बताइए। है 2 और 8। तो यहां पास या तो ये 24 है ना, 248 होगा तो किससे गुना करेंगे, 8 से। या तो 242 होगा, यहाँ पे 8 आएगा या तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा या तो 2 आएगा, क्योंकि आखिरी पेयर निकाल रहे हैं हम लोग, आखिरी वाला है ना ये, तो आखिरी वाला पता चल जाता है। ठीक है, 2 दूने 4, 2 चौका 8,
दो दूने 4 है क्या? नहीं है। अठी अठी 64, 8 चौका 32, 32 और 6 32 6 38, है ना। 8 दूने 16, 16 3 19, आया 1984। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। यहाँ पे क्या आएगा? 8, है ना। तो ये कर लिए क्या? 1984। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो ये तरीका भी याद रखना, इस तरीका का भी मैं आगे और बताऊंगा। क्लियर? ठीक। बराबर रहेगा तो मतलब हम्म क्या पूछ रहे हो यार? जैसे ये बोल रहे हो है 1296 वर्गमूल, इससे क्या निकलेगा? 6 या 4, बचा 12। ये 3 गुणित कितना है? 4 होगा, है ना। इससे परफेक्ट इसको नंबर कौन है? 9। या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 गुणित कितना करना है? 4। 3 चौको कितना है? 12। हाँ अच्छा, ये बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों अगर है बराबर, छोटा रहे तो छोटा को लेना है, अगर बराबर हुआ तो हमेशा बड़ा को लेना है। ठीक। बराबर आ गया तो किसको लेना है? बड़ा को लेना है। ठीक है। छोटा है तो छोटा को लेना है, बड़ा या बराबर है तो बराबर को ही लेना है। ठीक है। तो यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये 36 का हो जाएगा। ठीक। हो गया। क्या है? क्या करोगे? घर जाना है तो आज तो 10 बजे तक पढ़ाऊंगा मैं। चलो, दशमलव संख्या का वर्गमूल। क्या हो गया? चलो, दशमलव संख्या का वर्गमूल। जाओ यार, बाहर जाओ, तो दोनों बाहर जाओ। मुझे क्लास के टाइम में, क्लास में डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। ठीक। दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अभी वर्गमूल निकालना सीख गए, नॉर्मली निकालना सीख गए। जैसे अभी मैंने लिखा था, एक नंबर लिया था, कितना लिया था नंबर में? 1296। कितना लिया था? 1296 लिया था। ठीक है। 1296 ये लिया था। अब इसी को मैं 3 तरीका से लिखूंगा, ध्यान देना। अब जस्ट उल्टा होगा। वर्ग में क्या हो रहा था? ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? अब उसका क्या निकालेंगे हम लोग? वर्ग मूल निकालेंगे। तो याद रखना, अगर दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद संख्या में ना, दशमलव के बाद कितने अंक हो? दशमलव के बाद 2 अंक हो, 2 अंक हो, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का निकलेगा? 1 अंक निकलेगा।
दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? एक अंक आएंगे। जैसे मैंने लिखा, आपको पता है 64, पता है 64 किसके स्क्वायर है? 8 का। 64 किसके स्क्वायर है? 8 का। मैंने दशमलव के बाद कितने अंक है, सॉरी, मैंने बोला दशमलव के बाद कितने अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। तब यहाँ पे कितना आएगा इसका पर, है ना? इसका 64 का वर्गमूल बताइए, 8। तो पॉइंट कहां पे लगेगा? दशमलव के बाद 2 अंक। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? 1 अंक आएगा। ये समझ में आया क्या? अगर दशमलव के बाद कितना है, कितने अंक है? 4 अंक है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 0.0064, 0.0064। तब यहां पे क्या आएगा दशमलव के बाद? कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। क्या लिखेंगे? 0.08, 0.08। समझ में आ रहा है क्या इतना? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर यही यही कितने अंक का हो गया? कितने अंक का हो गया? 6 अंक का हो गया। जैसे 0.000064, तो यहां कितना अंक आएगा? 3 अंक आएगा। वर्गमूल में कितना अंक आएगा? 3 अंक आएगा। 0.008, क्योंकि 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। और कभी भी याद रखना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1296, 1296 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है 1296? 36 का है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 36 गुणित 36। अगर वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर कभी भी एक ही अंक 2 बार आए, कभी भी एक ही अंक 2 बार आए, तो एक अंक कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। पता है इतना, है ना? अब इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसी को मैंने लिख दिया क्या, 1296 की घात 1/2। तो 1/2 का मतलब ही क्या होता है? ये बताया था मैं। ये क्या है आपका? वर्गमूल का चिन्ह है। ये सिंबॉलिक चिन्ह है। और ये वर्गमूल का कैसा है? न्यूमरिक चिन्ह है। न्यूमरिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं स्क्वायर रूट का। तो याद रखना, है ना? स्क्वायर रूट का 2 रिप्रेजेंटेशन होता है। स्क्वायर रूट का कितना रिप्रेजेंटेशन होता है? 2। एक ये वाला रिप्रेजेंटेशन है ना सिंबॉलिक, और एक होता है क्या? घात वाला रिप्रेजेंटेशन। इसी को ऐसा लिखते हैं। ठीक। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। बात समझ में आया? सिंबॉलिक समझ में आया? यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये संख्या है, कोई भी संख्या की बात करूं, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ रहा है? तो याद रखना, कभी भी अगर दशमलव के बाद 2 अंक हो, याद रखना दशमलव के बाद हमेशा कितना आना चाहिए? 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अदरवाइज, जैसे मैं इसको लिख दिया 6.4 का वर्गमूल निकालिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब समझ में है? दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर यही दशमलव के बाद कितना अंक होगा? दशमलव के बाद कितना होगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 6.4 नहीं निकाल सकते इस मेथड से। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 0.064, दशमलव के बाद कितने अंक है? नहीं निकाल सकते। दशमलव के बाद जैसे मैंने लिख दिया 0.0064, दशमलव के बाद कितने अंक है? नहीं निकाल सकते। इस निकलेगा जरूर, पर इस मेथड से नहीं निकलेगा वो। उसके लिए मैं अलग से मेथड बताऊंगा। ठीक है। केवल इवन होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, और उसका जस्ट क्या कर देना है? वर्गमूल में आधा, है ना? चाहे तो इसका कॉमन फार्मूला बना देता हूं मैं, लिख सकते हो, है ना? ये क्या है? संख्या। ये क्या है? दशमलव संख्या। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 करना है। किसको? किसको जी? दशमलव को डिवाइड बाई 2 करना है। दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर में कितना आएगा? दशमलव के बाद 1 अंक। समझ में आया? ये बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन में फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
इसको जरूर याद रखना ना, एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया हूं मैं। ठीक, चलो एक प्रयास करें अब। जैसे मैंने लिख लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने लिख लिया क्या, 1849, 1849 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, पहला। दूसरा, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, 18.49। तीसरा, मैंने लिया यहां पे क्या, 0.1849। चौथा, पॉइंट का देखो, पॉइंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इस संख्या का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो अंक दिया है ना, दशमलव को हटा दो, अभी भूल जाओ दशमलव को। नॉर्मल संख्या का क्या निकालना है आपको, नॉर्मल संख्या कौन है, 1849। इसका क्या निकालना है सबसे पहले, वर्गमूल। इससे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, इकाई अंक। किसके स्क्वायर के इकाई अंक 9 होते हैं, किसके होते हैं, 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49। 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49, दोनों का इकाई अंक क्या होता है, 3 और 8 7 होता है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 16 है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहां पे लिख देंगे क्या, 4 और 4। अब 4 का गुना किस में करेंगे, 5 से, 4 पंचे 20। अब देखेंगे 20 से छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 43। हमारा आंसर क्या हुआ, 43। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ, 43। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा भी कभी लिखा रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 43 लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखो, अब आपको बनाना है यहाँ पे पॉइंट है ना, 18.49 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, अब आप लोग बताते जाओ। है क्या आएगा, 4.3। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक, वर्गमूल में कितने आ गए दशमलव के बाद, एक अंक। इसका आंसर बताइए, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 1849 का स्क्वायर रूट कौन होता है, वर्गमूल कितना है, 43। लिख दीजिए। दशमलव कहां पे लगेगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, कहां पे आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना है, वर्गमूल कितना है, 43। अब देखिए दशमलव कहां पे लगेगा, 1 2 3, दशमलव के बाद कितना, 3। समझ में आया। ठीक, चलो नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक, जो प्रीवियस ईयर में आया है। एक और तरीका है, उसको बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, मान के चलिए अगर कोई नंबर क्या नहीं है, कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ऑप्शन आपके पास रहेगा, अप्रोक्सीमेट बनाना है। जैसे मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया 625, 625 को मैंने लिख दिया क्या, 0.625। इसका क्या निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर निकालना है। बात समझ में आया क्या। खैर इसको छोड़िए, पहले नॉर्मल नंबर, दशमलव वाला मैं बाद में लिखूंगा, बाद में लूंगा, पहले नॉर्मल देख लेते हैं। आपको निकालना है, चलिए 11 का रूट 11 का मान कितना होगा, पूछा है। रूट 11 किसी के स्क्वायर है क्या,
नहीं है। अब कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे? तो देखो, इससे इसके नजदीक, नजदीक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा या बड़ा, ठीक है। क्या क्या लिखना है? वर्ग संख्या निकालना है। कौन है वर्ग संख्या? इससे 11 से छोटा 9 है और 11 से बड़ा 16 है। तो नजदीक में कौन है? 11 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? एक तो 9 है छोटे में, और बड़े में कौन है? 16 है। तो नजदीक कौन है ये? इसमें दो, दो का ही अंतर आ रहा है, इसमें 5 का अंतर आ रहा है। तो नजदीक कौन है? 9 है, ठीक है। अब 11 को आपको क्या किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। 11 को क्या करना है? 9 से भाग देना है, ठीक है। अंत करिए, करिए। 9 एकम 9, कितना बचा? 2, 2 बचा। तो जाएगा क्या? डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या लिख देना है? पॉइंट। क्या लिख देना है? पॉइंट। 2 क्या बन गए अब? भाई 11 को भाग देना है 9 से, नॉर्मली ना, 9 से। 9 एकम, हाँ 9, 9 एकम 9, कितना बचा? 2। यहाँ पे दशमलव लगाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। यहाँ पे दशमलव लगाए तो क्या बच जाएगा? 0, ठीक है। 9 दूने 18, 9 दूने 18, कितना बच गया? 2। फिर क्या आएगा? 9 दूने 18, 9 दूने 18, फिर कितना आया? तो 1 पॉइंट कितना आया? 2 2 आया। 1 पॉइंट कितना आया? 2 2 आया। अब इन दोनों को क्या करना है? प्लस। इन दोनों को क्या करना है? प्लस, ठीक है। ध्यान रखना, पहले इससे छोटा क्या निकाले? स्टेप 1, इससे छोटा या बड़ा या सबसे नजदीक का क्या निकालेंगे? छोटा या बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उससे उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो भागफल आएगा उसको क्या कर देना है? भाजक से जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 10.22, 10.22 आएगा, ठीक। अब 10.22 को क्या करना है? एक सेकंड। नहीं, 3 से भाग देना जी, 9 से क्यों देंगे? 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है? वर्गमूल कितना है? 3 है। 3 से भाग दीजिए इसको, 3 से भाग दीजिए। 9 से नहीं देना है, 3 से देना है, ठीक। 3 तिया 9, कितना बचा? 2। 3 6 का, 3 6 का 18, 20 आएगा ना जी। 3 6 का 18, यही आएगा। 11 को 3 से भाग दीजिए। अब 3 से क्यों दे रहे हैं भाग? क्योंकि 11 का सबसे नजदीक नंबर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर 9 है। 9 का वर्गमूल कितना है? 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3। तो 3 से भाग दिए, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 3 प्लस 3.66 डिवाइड बाई, हमेशा 2 से क्या कर देना है? हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। कितना है आंसर? 6.66 बटे कितना आया? 2 आया। कितना आ जाएगा आंसर? 3.33। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक। चलिए नोट करिए इसको। ये एग्जैक्ट नहीं आता है ना, आसपास का ही वैल्यू आता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। क्लियर? हाँ, कोई भी संख्या है 2 से डिवाइड करना, जोड़ने के बाद हमेशा 2 से डिवाइड करना, ठीक। एक तरीका और है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके। मैं ये इजी पड़ता है करके मैं इजी वाला बताया हूँ, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट निकलेगा, नहीं तो एक्चुअल तरीका क्या है इसका बता देता हूं मैं। एक्चुअल तरीका देखो, यही वाला मेथड है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? 11। मुझे पता है 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इधर देख लो भैया मेरे, ठीक है। 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। तो 11 के बाद क्या लगेगा? दशमलव लगा दो आप। और जितना जीरो जोड़ना चाहते हो पेयर में जोड़ना, 1 पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर। अगर दशमलव के जितने अंक तक निकालना आप चाहते हैं, दशमलव के 1 अंक तक निकालेंगे तो 2 0, दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे तो
2 जीरो, दशमलव का 3 अंक का निकालना है तो फिर 2 जीरो जोड़ दीजिए। अगर मैं 3 जीरो जोड़ा मतलब दशमलव के कितने अंक तक निकलेगा? 3 अंक तक। अभी मैं फिलहाल 2 निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को। 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 9 है। किसका स्क्वायर है ये? 3 का है। तो 3 तिया 9 है ना। 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 3 कितना हुआ? 6। इसको क्या कर देंगे? 11 में 9 घटा देंगे, कितना आया? 2। इस पॉइंट है ना, पॉइंट को अब लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे आज लग जाएगा क्या? पॉइंट, क्योंकि ये आ गया। अब इसकी जगह पे क्या है? पॉइंट है। किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद आप कितना भी जो जीरो डालो फर्क पड़ता है क्या? जाओ बाहर में बैठना, जाओ बाहर में बैठना, या मुंह धो के आओ, नहीं बैठना ऐसे। ठीक, क्या लिखा था मैं? 2। इसको दोनों को एक साथ क्या करेंगे? उतारेंगे। अब यहाँ 6 का गुना किस में करेंगे कि 2 से बड़ा ना हो? 2 से बड़ा ना हो, बताइए। हाँ, 3 का गुना कीजिए। 3 तिया 9, 3 6 के 18, 189। मतलब यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? 3। यहाँ भी क्या आएगा? 3। 3 तिया 9, 3 6 का 18, 189। 10 में 9 घटाइए 1। 10 में है ना कितना घटाना है? 9 घटाना है, कितना आएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? कट गया। अब फिर कितना जीरो उतारेंगे? 2 जीरो को उतार देंगे। यहां तक समझ में आया किसी को? है? आया? चलिए, अब इसमें क्या जोड़ना है जी? क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। 3 3 6 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है और उसी से गुना करना है कि बड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे करता हूं ये मैं बताना, ध्यान देखना। ये 2 को पकड़िए और इसके अंतिम अंक को पकड़िएगा। 6 एकम 6, छोटा 6, 6 दूने 12, बड़ा हो जाएगा। 6 दूने 12 करूंगा तो मैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वही वही दिमाग रखा मैं, इन दोनों को पकड़ा मैं। 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 त्रिका 18। मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी? 3 आएगा। कैसे पता चला? समझ में आया? और 6 चौक करता तो कितना हो जाता? 24। इससे बड़ा हो जाता ना। यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। 6 कम 6, 6 दूने 12, 12 2 लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1। और यहाँ भी क्या आएगा? 1 और 1 इसमें क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ठीक है, 1 1 कितना हुआ? 2 6 6। यहाँ पे कितना आएगा? 6 6 1। तो हमारा परफेक्ट नंबर ये है, एग्जैक्ट है, इसमें कभी गलत नहीं होता पॉइंट के बाद। अप्रोक्सीमेट नंबर कौन है? अप्रोक्सीमेट कौन सा निकला है? इसमें निकला है अप्रोक्सीमेट, इसमें निकला है अप्रोक्सीमेट, निकला है, देखो अप्रोक्सीमेट निकला है। और इसमें निकलता है क्या? एग्जैक्ट आंसर निकलता है इस मेथड से। और इसे क्या बोलते हैं? इसे, ये कौन सा विधि है? वर्गमूल की भाग विधि है। तो निकाल सकते हो आप किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। चलो 5 मिनट है ना, नोट डाउन करो इसको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बताना है, ठीक है? 0.8 का मान निकालना है। इसको लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। अभी तो मैं √11 का निकाल के बताया था। ये किसका आंसर है? √11 बराबर कितना आएगा? 3.31 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3.31। देखो मैथ्स का अगर आप नोट्स बना रहे हो कि मैं दूसरे का नोट्स देख के सीख जाऊंगा, जीवन में नहीं सीख पाओगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बाकी को आप याद कर लोगे, रट लोगे, मैथ्स को कितना रटोगे जी?
चलो देखो इधर, किसका देख लेते हैं। चलो 0.8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8/10 लिख सकता हूं। किसी को कोई डाउट है क्या? क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो आसान करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर में मैंने एक जीरो लगा दिया, नीचे में मैंने क्या लगा दिया, एक जीरो लगा दिया। क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है। 10 का स्क्वायर है ना जी। 10 का स्क्वायर कितना है? 100 है। 100 का स्क्वायर कितना है? 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा, है ना। 1,000 का स्क्वायर कितना होगा? 3 जीरो, 3 दूने कितना जीरो आ जाएगा? 6 जीरो। कहां से 1 लाख हुआ? 10 लाख होगा ना। समझ में है? तो इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? 10, है ना। 10,000 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? 100। ठीक है। 1,000 का वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा क्या इसमें? 1,000 का निकालूंगा तो आएगा क्या इस मेथड से? नहीं आएगा। ये दशमलव में आएगा। ये किस में आएगा? दशमलव में आएगा। याद रखना, कभी भी जीरो अगर ऑड हो, जीरो की संख्या ऑड हो, तो उसका आंसर हमेशा दशमलव में आता है, वर्गमूल में। नोट कर लेना भाई। जैसे मैं यहाँ पे √10 का मान निकालता तो मेरा आता क्या? 10। जीरो की संख्या कितना है? 1 है। जीरो की संख्या अगर ऑड हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर दशमलव में निकलेगा। ठीक है, लिख लेना, है ना। ऐसे नोट करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, नोट करके लिख लेना। यदि संख्या कैसा है, किसमें है? शताब्दी में है, 100 के आंकड़े में है, मतलब 100 वाले अंक में है ना। यदि इसमें जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या हो? जीरो की संख्या क्या हो? ऑड हो। ऑड मतलब जीरो की संख्या ऑड हो, ऑड मतलब विषम। जीरो की संख्या ऑड हो, ऑड मतलब विषम। ठीक है। अगर विषम रहे तो वर्गमूल हमेशा किसमें निकलेगा? वर्गमूल हमेशा किसमें निकलेगा? दशमलव में निकलेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, √10 का मान कितना होता है? हाँ, √10 का मान कितना होता है? 3.1 होता है। ठीक है, 3.1 होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, वो निकाल भी सकते हो। अगर जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या हो? इवन हो, तो ये क्या निकलता है? पूर्ण वर्ग बनता है। क्या बनता है? पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। ठीक है। यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो है। यहाँ कितने जीरो है? 4 जीरो है। 2, 4, 6, 8, 10 जीरो मिले तभी वो परफेक्ट क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक। हाँ सर। जी 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 जी। हम्म। हाँ ठीक है ना सर। हाँ हाँ। जी जी। ओके ओके। ठीक, समझ में आया क्या? समझ में आया इतना? चलो ठीक। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अब 0.8 को मैंने क्या लिखा? 8/10 लिखा मैंने। पर 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है, दशमलव में आता है। इसलिए मैं इसको क्या बना दिया? 100। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √80 क्या लिख सकता हूं? 10 लिख सकता हूं, क्योंकि 100 कहां निकल गया? देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया √80, और 100 कहां गया? बाहर आ गया। ये 100 कहां गया? 100 का वर्गमूल कितना है? 10 है, तो 10 बाहर आ गया। तो इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? 80/10। अब हमें किसका वर्गमूल निकालना है? किसका निकालना है? 80 का। 80 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। 80 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने दो तरीका बताया है। कौन से तरीका से बताऊं? पहले वाले तरीका से, 80 से छोटा, ये ट्रिक वाला मेथड है ना, ये ट्रिक है, इसमें अप्रोक्सीमेट निकलता है। ठीक है। 80 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 80 के आसपास का कौन है? 80 के आसपास कौन है? 81 है। किसका है 81?
9 का वर्गमूल है, 81 का वर्गमूल कितना है? 9 है मतलब 80 को किससे भाग देंगे? 9 से। कितना आया? कितने बार में जाएगा? 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, कितना बचा? 8 बचा, है ना। फिर क्या बनेगा? 80, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, आएगा कि नहीं आएगा? है ना। दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 कितना हुआ? 9 8 17.88, किससे भाग देना है? 2 से। ठीक है, किससे भाग देना है? 2 से। 2 अट्ठे 16 दशमलव एक बचा, 2 निया 2 निया 18, तो इसका आंसर क्या आएगा? रूट 80 का मान कितना है? रूट 80 का मान, रूट 80 बटे कितना था? 10 था, तो रूट 80 का मान कितना है? 8.9 है। रूट 80 का मान कितना है? 8.9 है। बटे कितना होगा? अगर 10 से भाग देंगे तो दशमलव कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? 0.89, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में है? बनाने का तरीका समझ में है ना? अरे हाँ नहीं बताओ ना जी, एक बार देखो अच्छे से। मैं जानबूझ के 100 लिखा हूं, पता है ना 100 क्यों लिख रहा हूं? 100 क्यों बना? 10 आ रहा है ना, 10 को मैं क्या लिख रहा हूं? इसको एक्चुअली में लिखूंगा क्या? रूट 8/10। पर 10 क्यों, 10 को मैंने 100 क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है 100 आसानी से मैं क्या कर सकता हूं? बाहर निकाल सकता हूं। कहां से? कहां से? रूट से। ठीक, चलो नोट करो जल्दी। हम्म। एट पॉइंट टू कहाँ आ रहा है? 2 अट्ठे 16 आ रहा है ना, एक आ रहा है 2 नी 18। ये किसका नहीं, हाँ छोड़ सकते हो उसके बाद। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो जी, बना के बताओ। देखो 2003 पीएससी का प्रश्न है ये। चलिए बना के बताइए। किस संख्या का वर्ग 7396 है ना? किस संख्या का वर्ग 7396 है? आप कल अपने पेरेंट्स के साथ आना, तो कल पेरेंट्स के साथ आना कल ऑफिस में, अगर आगे क्लास कंटिन्यूअस करना है तो, ठीक है।
है 86 आएगा। ये दोनों तो आएगा नहीं किसी भी हाल में, आपको पता है ना। कैसे पता? 6 को देख के समझ में आ गया। इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। बचा संख्या कौन है? 73। 73 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का है। 8 से बड़ा नंबर कौन है? तो 8 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे। 9 अट्ठे 72। 72 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बड़ा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। हमारा आंसर निकल गया। देखो 2003 का प्रश्न है, ला लोगे ना आंसर? चलो इसको बनाओ। ये तो याद होगा मेरे ख्याल से आपको। याद है 196 किसका स्क्वायर है? 112 बटे 196 किसका है? 14 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 14 लिख दो। रूट 576 किसका है? 5 25 से पहले आता है कि बाद में आता है? 25 से पहले आता है। तो किसका है ये? 24 का है। 12 इंटू 256 किसका है? 256 किसका है? हाँ 16 का है बटे 8। 8 एकम, अब तो बना सकते हो ना। 8 दूने 16, 12 एकम 12 दूने 24। ठीक है, इसको काट के देखिए। 7 है ना, 7 दूने 14, 7 एकम 7, 7 6 का, हाँ 7 6 का 42 से कट रहा है। 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो आ गए ना। 2 दूने 4 अट्ठे 32। बना सकते हो ना अब? चलो अगला आप लोग बना के बताएंगे। 1764 का वर्गमूल 2019 में आया था एग्जाम में। बिना देखे भी बना सकते हो, बिना पेन उठाए आप लोग। इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 2 या 8। दहाई अंक क्या आएगा? 17 से छोटा 4, तो कौन आएगा बताओ? कौन आएगा जी? ये तो निकल गया ना 42। बिना पेन उठाए निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ऑप्शन का उपयोग करना है। मुझे पता है इससे इकाई अंक क्या बनेगा। क्या बनेगा? 2 और 8 बनेगा। 2 और 8 बनेगा। 17 है, 17 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16। 16 किसके स्क्वायर है? 4। आपका आंसर या तो 42 है या तो 48 है। ऑप्शन को देखिए कोई मैच कर रहा है क्या? इसमें 48 है क्या? तो है कौन? 42 है। बन गया, खत्म। बात समझ में है? चलिए आगे बढ़िए। इसको हाँ ना, आप इसको 1 सेकंड में बनाना है आपको। ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? नहीं आएगा। आया कैसे? मैंने बताया था। 1 का स्क्वायर 1, डबल 1 का स्क्वायर दो। 1 कितने बार आया? 2 बार, तो 1 2 1। 3 3 1 का स्क्वायर 1 2 3, 3 बार 1 है। 1 2 3 और 2 1। वापस वापस जाना है, 1 से शुरू करना है, 3 बार जाना है। 1 2 3 4 का स्क्वायर कितने होगा? 1 2 3 4 3 2 1। यही होता है ना। तो देखो आखिरी संख्या क्या? बीच वाली संख्या कौन है? 8। तो 1 कितने बार आएगा? 8 बार आएगा। एक 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका आंसर क्या है? यही है। ये तो है ही नहीं। ये कितने बार है? 7 बार है। समझ में आया? तो गिनती दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से वापस 1 तक आ रहा है ये भी एग्जाम में आया। देखिए पीएससी ने पूछा था 2016 में। ठीक, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट। 372 और के बीच है ना कितनी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या मतलब नॉर्मल 1 2 3 4 वाली संख्या। तो पहले इसको नॉर्मल प्राकृतिक संख्या में बदलो। इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 372 के आसपास का 300 361 है ना जी। 361 है कि नहीं है? इसके आसपास का किसका है? 361। 361 है। 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 19। इसके आसपास का निकालिए। ये 2 से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा या तो 7 निकलेगा। ठीक है, 746। 746 किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? हा? 746 किसका है? 746 700
उनतीस, 729, 784 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। 27 को जगह, ये 729 किसका है, तो यहाँ पे क्या आएगा 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। या तो ऑप्शन ये है या तो ऑप्शन ये है, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे 273। एक बार ये करके देखिए, अब इसमें इसको घटाइए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे 273 में घटा लो ना जी, 19 को कितना आएगा, 13 9 4, 7 में 2 5, 254। ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन में मैच कर दे रहा है। अगर मैच नहीं करेगा तो आप किससे घटा के देखेंगे, 277 से, है ना, 277 से घटा के देखेंगे, 17 9 8, 7 में 2 5, 258 है क्या इसमें, ऑप्शन में नहीं है। समझ में, तो पहले आपको या तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा या तो उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, उसको पहले किसमें बदलेंगे, वर्गमूल संख्या को किसमें बदलेंगे, सामान्य वर्गमूल निकालेंगे, उस संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये आपको जब तक 30 तक का याद नहीं रहेगा तब तक आप आसानी से नहीं बना पाओगे। आपको याद है 30 तक, तो क्लास एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो नहीं हो सकता। कैसे, गलती इसमें हमारी थोड़ी ना जी, आप एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, जीवन में नहीं सीख पाओगे मैथ्स। मैं पहले ही हिंट किया हूं, मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो सीखना चाहते हो ईमानदारी से रोज आना होगा, और नहीं आ रहा तो भी मैं ऑप्शन देके रखा हूं, रिकॉर्डेड। अगर आप लोग ईमानदार नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखो, आपके पास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको थोड़े लेट से मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करें, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको एक बार पूरा बना के देखना भाई, ठीक ना। हम्म, और जिनको नहीं आता सामने में बैठा करो भाई, जिसको नहीं आता सामने में बैठा करो। बाकी क्वेश्चन बना के लाएंगे ना, इसमें है, ठीक है। हम्म, मिलेगा ना रे भाई, जिनका जिनका फीस नहीं हुआ और फीस जमा कर दो भाई। अच्छा बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो। देखो मंडे से कंप्यूटर की भी क्लास चलेगी, लैंग्वेज की भी क्लास चलेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पढ़ना ही है उसको, तो मस्ट है, व्यापम में आता है 10 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है ना। तो आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, हम्म, हम्म, मैं डाल सकता हूँ ना, है, अरे डाल दो ना यार, डालने में क्या जाता है, डालो, एग्जाम दो, है ना। थोड़ा सा उसमें विवाद की इशू है,